हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं JCRT मैथ क्लास 7 प्रश्नावली 18.2 और टॉपिक है हमारा ठोस आकारों का चित्रण। इसमें हमें एक नंबर में दिया गया है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। हमें इस सारणी को पूरा करना है। यहाँ पर हमें दिया गया है त्रिविमीय वस्तु का नाम, घन है, शंकु है, घनाभ, बेलन, चतुर्फलक, गोला। पहला भाग में है फलक की संख्या, दूसरा है शीर्ष की संख्या और तीसरा है किनारों की संख्या। तो इसे हम चित्र की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें चित्र भी दिया गया है। इस चित्र से हम समझेंगे। पहले हम फलक को देखेंगे। फलक यानी जिसे हम फेस भी कहते हैं, जो सामने दिखता है वही फेस हो जाता है। जैसे ये बुक है, ये सामने वाला पेज यही है फेस। तो इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा फलक। ये फलक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फलक, ये भी हो जाएगा फलक। नीचे तरफ भी है, पीछे भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब इसको देखेंगे, इस घनाभ को, तो इस टाइप से है। ठीक है। अब इसमें गिनेंगे हम लोग फलक, कितना फलक होता है घनाभ में। तो देखेंगे ये एक हो जाएगा फलक, ये हो जाएगा, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया और ये छः। टोटल 6 फलक होता है घनाभ में, 6 फलक होता है। तो और इसमें देखेंगे भुजाएं, कितना भुजा है, इसको किनारा भी कहते हैं किनारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, टोटल 12 है। इसमें भी गिनेंगे, एक ये वाला, 2 3 4, 4 हो गया, 5 ये वाला, 6 7 8 9 10 11 12, 12 टोटल 12 होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है फलक 6 होता है घनाभ का, घन का भी 6 होता है, किनारा 12 होता है घनाभ का, घन का भी 12 होता है, और शीर्ष कितना 8 8 होता है। ये सब शीर्ष होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये सब शीर्ष होता है। तो अब सवालों को हम सॉल्व करेंगे। घन का फलकों की संख्या 6 होता है, हम लोग गिन चुके हैं। शंकु इस टाइप में होता है। ठीक है। तो ये एक हो जाएगा फलक और दूसरा ये वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा शंकु का। घनाभ का भी 6 होता है। फलक, बेलन होता है, इस तरीके से बेलन होता है। इसका हो जाएगा एक ये वाला, 2 ये वाला और एक ये वाला, 3। चतुर्फलक,
चतुर्फलक ये वाला, ये चतुर्फलक है। इसको गिनेंगे तो टोटल फलक आ जाएगा 5। गोला, गोला ये वाला है, इसका फलक 1 हो जाएगा। ठीक है। शीर्षों की संख्या, घन का हम लोग गिन चुके हैं 8, शंकु का 1 हो जाएगा, घनाभ का 8, बेलन का शीर्ष, बेलन का नहीं होता है, बेलन का शीर्ष नहीं होता है, चतुर्फलक का 5 होता है, और गोला का गोला का शीर्ष नहीं होता है। किनारों की संख्या, घन का होता है 12, शंकु का होता है किनारा, शंकु का नहीं होता है, घनाभ का 12, और बेलन का नहीं होता है किनारा, चतुर्फलक का इसका 8 होता है, और गोला का किनारा नहीं होता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दो नंबर, निम्नांकित पासा का एक जाल है, रिक्त सतह में सही अंक से भरिए ताकि पासे की आकृति बनाई जा सके। अब इस खाली स्थान में हमें भरना है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, भरना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि पासा में लगातार वाला संख्या नहीं आता है। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 2 कभी नहीं आएगा, तो 2 यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर 1 को रखते हैं, यहाँ 6 को रखते हैं, और कौन सा संख्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो नहीं, यहाँ 2 नहीं होगा, तो हम लोग को यहाँ 1 को रखते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 6, ये हमारा पासा बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 6। ठीक है। तीसरा नंबर, निम्नांकित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तु के नाम लिखिए। ये जो जाल दिया गया है, इस जाल से क्या चीज़ बनेगा उसका नाम हमें लिखना है। तो इससे हम घनाभ बना सकते हैं, घनाभ का जाल है, और ये है बेलन का जाल है, और इससे घन बनेगा, इससे बनेगा चतुर्फलक, इससे बनेगा शंकु। चौथा नंबर, दिए गए अपूर्ण घन एवं घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए। इससे ये हम लोग को आधा जाल दिया गया है, हमें पूरा जाल बनाना होगा। तो इससे तो घन बनेगा, ऊपर में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि घन का जो भुजा है वो बराबर होता है, ये वाला भुजा जितना होगा उतना ही ये वाला भी भुजा होगा, और ये वाला भी भुजा उतना ही होगा, और ये वाला भुजा भी उतना ही होगा। ठीक है, तो बनाते हैं। यहाँ पर घन है,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। इससे घनाभ बनेगा, ऊपर में दिया गया है आकृति। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर में 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाइए एवं प्राप्त घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें 4 सेंटीमीटर भुजा लेना है और उससे 2 घन बनाना है और अंत में उस दोनों घनों को मिला के एक बड़ा सा घनाभ बनाना है। क्या बनाना है? घनाभ। और अंत में हमें उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है। तो निकालते हैं। दो नंबर 4 सेंटीमीटर का भुजा लेना है। दो घन हो गया। अब दोनों को मिला के एक घनाभ बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों घन को मिला के एक घनाभ बना दिया। अब देखेंगे घनाभ का लंबाई हो जाएगा, ये पूरा लंबाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। मान लेते हैं ये एक घन है, ये एक घन है। अगर इधर से लाइट मारेंगे, मान लेते हैं यहाँ एक टॉर्च है और टॉर्च मारेंगे तो इस घन का जो छाया है वो दिखेगा आयत की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर हमें सवाल में कह रहा है घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, सत्य हो जाएगा। घन एक षट्भुज के आकार की छाया दे सकता है, ये गलत हो जाएगा। षट्भुज के आकार की छाया नहीं देगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।